जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी जिद जो जिल है और जो जोश है वो आपका बरकरार है और हर दिन आप उसी तरीके से पढ़ रहे हो जैसा कि आपने पहले दिन शुरुआत किया था। ये जो जर्नी है, याद रखिएगा, यही डिसाइड करेगा कि फाइनली अगले साल आप जो ये रिपब्लिक डे है आप बीपीए में मनाओगे कि नहीं। तो आज आप ये प्रण लो कि अगला जो रिपब्लिक डे है, जो गणतंत्र दिवस है आपका, वो आपका बीपीए में होगा। स्टेटस में हम डालते हैं, आपने देखा होगा जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो ड्रीम डोज से रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं जो सिलेक्शन रेट है वो ड्रीम डोज का सबसे ज्यादा रहा है। और उसका आखिर सोर्स क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूं रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ। आज बेसिकली हम लोग हिस्ट्री का बात करेंगे, उसमें मध्यकालीन भारत में। इससे पहले हमने एंशिएंट का वीडियो डाल दिया और उससे पहले हमने मॉडर्न का डाल दिया। इतना डीप एनालिसिस मैं फिर से कहता हूं पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। बस आपको वो कर लेना है जो हम आपको बता रहे हैं। अब 2 मिनट में आपसे लेने वाला हूं, बस आप इसे जरूर सुन लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरा लाइफ चेंज कर सकते। देखिए जो फॉर्म बेसिकली जो फिल होंगे, टोटल कितने होंगे, अराउंड 7 लाख आप कंफर्म मारो इस बार, ठीक है, ज्यादा ही होगा, 6.5 से 7 लाख। अब उसमें फाइनल सिलेक्शन कितने का होगा, अराउंड 2000 का। अब ये 2000 कौन होंगे, आप याद रखा, ये वो होंगे जो सिलेबस को पूरी तरीके से इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम से 1 मंथ पहले उनको एग्जैक्टली पता रहेगा कि मुझे क्या क्या पढ़ के जाना है। क्योंकि जब एक टीचर आएगा वो हर चीज आपको पढ़ाएगा, ठीक है, बट आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, आपको यह पता रहना चाहिए कि जो 90% जो क्वेश्चंस आता है एग्जैक्टली आपको कहां से किस किस टॉपिक से आएगा, वही मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और यही चीज जो बोलते हैं ना डिफरेंशिएट करता है आपका एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो एक्सपीरियंस्ड होगा, मान लीजिए किसी का इस बार मेरिट नहीं बना होगा, और एक जो न्यू कमर होगा, इसमें वही डिफरेंस पैदा करता है। और इसी चीज को मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। अगर आपने ये कर लिया, पूरा प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, इससे पहले मॉडर्न का हमने बता दिया, उससे पहले हमने एंशिएंट का भी बताया और डिफरेंट सब्जेक्ट का। ये जो आपका मध्यकालीन भारत है बेसिकली इससे 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, ठीक है, बट आप अगर ध्यान दोगे, अगर हम लोग मराठा भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, और सिख गुरु भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें आपका मध्यकालीन भारत में, तो आपका 3 से 4 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अब एग्जैक्टली इसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस तो बहुत वास्ट है, ठीक है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल में आपको बताया, एंशिएंट में मैंने आपको बताया। अब इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो सर पढ़ना क्या है और क्या पढ़ना है, हम वो आपको यहां बताने वाला है। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है, कि जो आपका जो सोर्स होना चाहिए, ठीक है, जो सोर्स इसका होना चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है, आपके लिए ऑलरेडी, ठीक है, जो पीडीएफ है आपका मध्यकालीन भारत का बेहतरीन पीडीएफ आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया गया है। तो सोर्स जो आपका रहेगा वो रहेगा ड्रीम डोज का पीडीएफ और उसके साथ वीडियो। अब जो मैं यहां एक्सप्लेन करने वाला हूं ये आप कहीं भी पढ़ते हो, पढ़ना आपको ऐसे ही है जैसे मैं बता रहा हूं। नीचे लिंक है, डेली आपका स्टेटस में क्वेश्चंस डाल रहे हैं, तो उसमें आप ना चुके, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपको पीडीएफ तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको ग्रुप में डल गया है पीडीएफ, तो पीडीएफ पे अभी नहीं जाते हैं, ठीक है, पीडीएफ आपको बहुत अच्छे से दे दिया गया और वीडियो भी बहुत अच्छे से दे दिया गया, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग जाते हैं कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। देखिए, सबसे पहला चीज, अगर हम लोग मध्यकालीन भारत का बात करते हैं तो सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें बेसिकली क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मुस्लिम आक्रमण, जिसमें कि आप मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते हो, ठीक है, जो आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण जो हुआ था अरब आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते हो, आगे आगे आप चलते हो, ठीक है, उसके बाद आप फिर से तुर्क आक्रमण पढ़ते हो, जिसमें मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में आप पढ़ते हो, ये हुआ। उसके बाद आप क्या पढ़ते हो, उसके बाद जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो आपका दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से लेकर 1526 तक आप पढ़ते हो, ये हो गया दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद मुगल पढ़ते हो, और 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बिहार दरोगा के लिए है, वो है आपका विजयनगर साम्राज्य। मराठा को भी अगर आप मध्यकालीन भारत में रखते हैं तो मराठा और सिख गुरु, बहमनी साम्राज्य भी पढ़ते हैं, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज हम लोग बताने वाले हैं, और मतलब मैं पर्सनली आपके सामने रखने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपको मध्यकालीन भारत में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक याद रखिएगा, 3 से 4 आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो डायरेक्टली आपको यहीं से आने वाला है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चंस के साथ में बताता हूं, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपको पढ़ना है वो है आपका शासन। यहां से स्टार्ट, सबसे पहला जो आपको पढ़ना है, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक थे,
ठीक है, क्योंकि देखो 3 से 4 क्वेश्चन आने वाला है, पढ़ने के लिए बहुत चीज है, बट एग्जाम से पहले एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ के जाना है। और अभी जब आप पूरा हर चीज, हर सिलेबस को पूरी तरीके से आप कंप्लीट कर रहे हो, तो मेन जो चीज है, किस पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, किसको आपको बार बार पढ़ना है। अब सबसे पहला है आपका बुक, लेख, जितने भी किताबें आई थी, वो मॉडर्न में आया हो, एंशिएंट में आया हो या मध्यकालीन भारत में आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला जो है वो है आपका जितने भी इंपॉर्टेंट बुक लिखे गए। जैसे कि आपको पूछ लिया था जो बीजक जो है, बीजक किसके काव्य का संग्रह है, ठीक है। तो बीजक जो किसके काव्य का संग्रह है, तो ये जो है आपका कबीर का है। और ये किस टॉपिक का है, तो ये जो है आपका, मैं टॉपिक भी बताऊंगा कौन सा टॉपिक एग्जैक्टली आपको पढ़ के जाना है, 4 से 5 टॉपिक बताऊंगा, बाकी जो मैं यहां बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। सबसे पहला आपको बुक और लेखक, जैसे कि बीजक किसके काव्य का संग्रह या किसके वाणी का संग्रह है, तो ये है आपका कबीर का। ये किससे है, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। एक है सूफी आंदोलन, एक भक्ति आंदोलन, बट आज तक दरोगा में जो क्वेश्चन हमेशा पूछा गया वो भक्ति आंदोलन से ही पूछा गया है, याद रखिएगा। इतना कोई डिटेल मैंने यूट्यूब पे बनाया है ना किसी बुक में मिलेगा, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं बस उतना कर लेना, आप टॉपर के लिस्ट में होंगे, ठीक है। अब यहां सबसे पहले बीजक पे एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। उसके बाद सुरसागर पूछा गया था, किसका ये किनके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। तो लिखा तो नहीं कह सकते, अगेन ये किनके द्वारा वाणियों का संग्रह है, तो ये तो बीजक जो है कबीर का है, और जो सुरसागर जो है आपको याद रखना है, ठीक है, सूरदास का है। तो ये दोनों आपका किससे है, तो आपका भक्ति आंदोलन से, याद रखिएगा। उसी तरीके से पूछा गया तो जो लीलावती है, लीलावती किसके द्वारा लिखा गया था, आपको समझ में भी आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया था और हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका लेख और किताब, ठीक है। लीलावती मतलब किस चीज का ये किताब था, ये बुक था, तो आपको याद रखना है लीलावती भास्कर ने लिखा था, ठीक है। और ये जो बुक था ये था मैथमेटिक्स का बुक था, तो ये पूछा गया था। और याद रखिएगा ये सब मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक वाला एक वीडियो दिया था, जिसमें पूरा का पूरा एंशिएंट मॉडर्न जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया, तो ये सब उसी में था, ठीक है। लीलावती मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स। एक क्वेश्चन पूछा गया था रजत रंगनी, पूछा गया था कि जो रजत रंगनी है, ठीक है, रजत रंगनी, ठीक है, ये जो किताब है किसके बारे में जानकारी देता है, तो कश्मीर के बारे में जानकारी देता है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। और ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो कल्हण के द्वारा आपको लिखा गया था, ये भी चीज आपको याद रखना है, कल्हण के द्वारा लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। मैं बस बता रहा हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि मध्यकालीन भारत में पढ़ना क्या है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये अलबरूनी के द्वारा। मोहम्मद गजनी के साथ कौन आता है, तो अलबरूनी आता है, तो ये भी दिमाग में रखना है। जब आक्रमण हुआ तो कौन किसके साथ आया था, या जैसे कि आप क्वेश्चन आपको पूछ लिया था इस बार दरोगा मेंस में, ठीक है, क्या पूछा था कि जो आपका इब्न बतूता था, ठीक है, कौन से सेंचुरी में, कौन से ईस्वी में, आपका ईस्वी ने सेंचुरी, कौन से दशक में आपको वो भारत आया था, तो ये कैसे आप पता करोगे, ठीक है। तो किसके शासन में कौन आया और किसके साथ कौन आया, ये फॉरेन ट्रेवलर जो है, ठीक है, ये फॉरेन वाले जो लोग आए हैं स्पेशली, ठीक है, गुणवान लोग, ठीक है, लिटरेचर लिखने वाले लोग, उनका, जैसे कि अलबरूनी जो था ये किसके शासन का, किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आया था, ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद ये भी आया था और भी आया था, फिरदौसी, इन लोग भी आया था, वो सब पढ़ोगे, बस मैं बता रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से पीडीएफ आपका बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका अलबरूनी किताबुल हिंद लिखा था, ठीक है। उसी तरीके से पूछा गया था कि पातशाहनामा किनके द्वारा लिखा गया था, जो पातशाहनामा है ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये जो लिखा गया था आपका अब्दुल हमीद लाहरू के द्वारा। पातशाहनामा के साथ ये भी याद रखोगे शाहनामा किसने लिखा था, फिरदौसी ने लिखा था, याद रखिएगा। एक है शाहजहांनामा, एक है शाहनामा, जो कि किसने लिखा, तो शाहनामा लिखा आपका फिरदौसी ने। एक है शाहजहांनामा, उसको किसने लिखा, इनायत खान ने। तो पातशाहनामा लिखा पूछा गया था तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था रजनामा किसका ट्रांसलेशन था, तो महाभारत का था। अगेन किस टॉपिक से है, तो अकबर से। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो मेनली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अकबर से पूछा जा रहा है, बट किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये देखना है। तो एक और पूछा गया था अभी दरोगा मेंस में, आई थिंक प्री में था, कि अभंग जो है, अभंग ये किसका लेख है, तो ये तुकाराम के द्वारा लिखा गया था। ये भी भक्ति आंदोलन में आपको मिल जाएगा, तुकाराम के द्वारा, या मराठा वाला पढ़ोगे तो ये आपको इसमें भी दिया हुआ है आपका लूसेंट में, ठीक है। उसके बाद है आपका जैसे कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और जो इसको लिखने के लिए किसने कहा था, तो अकबर ने कहा था। अगेन यहाँ अकबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा समझ रखना है। उसके बाद है एक बुक लिखा गया था सलीम मोहिद्दीन चिश्ती के ऊपर लिखा गया था, मनीष अल आरा, ठीक है, मनीष अल आरा किसके द्वारा लिखा गया था, तो जहां आरा के द्वारा। ये जहां आरा कौन है, तो आपका शाहजहां की पुत्री। तो यहां आपने ये समझा कि बुक जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब आप पढ़ोगे मध्यकालीन भारत, तो आपको क्या समझ में आएगा कि बुक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मध्यकालीन के जितने भी बुक है मुझे वो कर लेना है। दूसरा टॉपिक जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है आपका स्थापत्य कला। स्थापत्य कला मतलब आर्किटेक्चर, ठीक है। वो आर्किटेक्चर क्या क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग आर्किटेक्चर का बात करते हैं, स्थापत्य कला का बात करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ और इंक्लूड करोगे। स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, चित्रकला, दैट मींस पेंटिंग, उस समय का पेंटिंग, ठीक है। तो स्थापत्य कला हो गया, चित्रकला हो गया, कुछ कॉइन भी, जैसे कि एक बार पूछा कि जलाली कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सब चीज आपके पीडीएफ में लिखा हुआ, वीडियो में हमने पढ़ाया है, बस जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो।
तो स्थापत्य कला हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, स्थापत्य कला मैंने आपको बताया, उसके बाद चित्रकला मैंने बताया, उसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन जो आए थे, जैसे कि रुपया लाया गया था, ठीक है, सिल्वर कॉइन था, दम जो था आपका कॉपर कॉइन था, किसके समय, शेरशाह। शेरशाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, ठीक है। तो इस टाइप की चीज, ठीक है। और कुछ शहर बसाए गए थे, जैसे कि शहर कैसा, जैसे कि आप सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर बसाया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछे। तो स्थापत्य कला, चित्रकला, कॉइन, ये सब आपको, तो ये दूसरा टॉपिक है जो आपको बहुत, जैसे कि देखो पूछ लिया गया था कि सीरी का किला जो है, ठीक है, सीरी का किला किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर अलाउद्दीन खिलजी से पूछ क्या रहा है, तो स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। सीरी का किला एक बार और पूछ लिया था कि जो कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस है, ठीक है, जो कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस है उसको क्या बोलते हैं, जहां से वो एंट्री करते हैं उस दरवाजा, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रेंस को क्या बोलते हैं, तो अलाई दरवाजा बोलते हैं, जिसको भाई अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। या सीरी का किला किसने बनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद पूछा गया था जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड किसने बनाया, तो ठीक है, तो जीटी रोड किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था। उसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन पूछ लिया था, तो शेरशाह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आगे बताऊंगा, अभी बस स्थापत्य कला का बात करते हैं। उसके बाद पूछा गया कि जो ताजमहल जो है, ठीक है, इसके लिए जो मार्बल लाया गया था, ये कहां से लाया गया था, तो मकरान से लाया गया था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आपने दो तरीके का मोती मस्जिद पढ़ा होगा, एक आपने मोती मस्जिद पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि आपका औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, जो कि दिल्ली में, तो दिल्ली का जो मोती मस्जिद है जो लाल किला में है, पूछा गया था किनके द्वारा बनाया गया था, ये सब आपका लिखा रहेगा, घबराइए मत, ठीक है। उसके बाद बुलंद दरवाजा जो है कहां बनाया गया था, अकबर से है ये, ठीक है, तो ये फतेहपुर सीकरी में आपका बुलंद दरवाजा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद पूछा कि जौनपुर सिटी जो है, जौनपुर शहर जो है, ये किसने बनाया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक था, उसका ही जो एक नाम था जौनपुर, और उसके ही याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर सिटी और भी बहुत सारे सिटी बनाया था, जिसमें कि एक जौनपुर सिटी भी था, ठीक है। उसके बाद नागलापुरम, ठीक है, नागलापुरम ये भी एक सिटी था, किनके द्वारा बसाया गया था, जब आप विजयनगर साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, विजयनगर साम्राज्य मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, कौन सा टॉपिक याद रखना है। तो नागलापुरम जो शहर किसने बसाया था, ठीक है, अपनी माँ की याद में, तो कृष्ण देव राय ने बनाया था, ये विजयनगर साम्राज्य से, देख रहे हो कि, ठीक है। फिर से पूछा कि जलाली कॉइन, जलाली जो आपका सिक्का था किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। रुपया किसने चलाया था, तो रुपया सिल्वर कॉइन था, ठीक है, वो किसने चलाया था, शेरशाह ने चलाया था, ठीक है। उसके बाद एक बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, पीटर ड्यूरा। पीटर ड्यूरा जो था क्या था, तो दीवार में जो नक्काशी किया जाता था उसको पीटर ड्यूरा कहा जाता। फिर से देखिए जो इंपॉर्टेंट पर्सन था मैंने बता दिया, जैसे कि अमीर खुसरो, ये भी क्या है, एक कला जगत से, तो कला एंड संस्कृति से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है, तो वही है कला एंड संस्कृति, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि आपका कला एंड संस्कृति में क्या आ गया, पेंटिंग आ गया, तो जैसे कि पेंटिंग आपको पूछा गया था, अकबर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। जो अकबर का जो पेंटिंग जो, ठीक है, पेंटिंग के लिए क्या बनाया था, चित्रकला के उसने एक विभाग बनाया था, उसका हेड कौन था, अबुद संबद था, ठीक है, अबुद संबद उसका हेड था। उसके बाद एक जहांगीर ने दो उपाधि दिया था, दो पेंटर को, एक उसमें से पूछ लिया था कि नादिर उल असर, नादिर उल असर का उसने किसको उपाधि दिया था, तो मंसूर को दिया था, नादिर उल असर का। ऐसे ही एक और उपाधि उसने दिया था नादिर, उसके बाद नादिर उल जमात, तो नादिर उल असर जो दिया था मंसूर को दिया था। ये सब चीज मैंने घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन दिया, याद रखिएगा एक घटना चक्र जो आपको करके ही जाना है वो है आपका हिस्ट्री, मैंने पूरा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लगा दिया है पीडीएफ के पीछे, ठीक है। तो ये है नादिर उल जमात, ठीक है, नादिर उल जमात का उपाधि किसको दिया था, अबुल हसन को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, नादिर उल असर का जो उपाधि है जहांगीर ने किसको दिया था, मंसूर को। तो आपको क्या समझ में आया कि आपको स्थापत्य कला में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ये पूरा कला जगत वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इवन मैंने क्वेश्चंस के साथ मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से क्वेश्चंस लोग छोड़ते हैं, इसको आपको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बुक मतलब लेख, जितने भी लेख है या किताबें हैं। दूसरा बार हमने क्या पढ़ा, कला एंड संस्कृति जगत से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है शासन प्रणाली। अब शासन प्रणाली की दो तरीके से या कितने तरीके से हो सकता है हम देखते हैं। पहला तो बेसिकली जो भी शासन था जिसमें आप टैक्स सिस्टम भी होगा, उसका कर व्यवस्था किस तरीके से था, पूरा आपका दिल्ली सल्तनत का बात करें चाहे मुगल राज्य का बात करें, ठीक है, या जो विभाग बनाए गए थे, विभाग किस किस तरीके के विभाग थे, ठीक है, विभाग के हेड को क्या कहा जाता था, तो ये क्या हो गया, प्रशासन हो गया। सैन्य प्रशासन भी आपका आएगा, ठीक है, टैक्स सिस्टम भी आएगा, ठीक है, जो डिफरेंट विभाग थे उसके हेड को क्या कहा जाता था। तो इस टाइप घबराइए नहीं, ये सब चीज आपका लिखा हुआ है, ठीक है, जितना पीडीएफ में दिया गया है, ठीक है। और कुछ जो होगा, क्योंकि मुगल वाला ने तो हमने कंप्लीट कर दिया क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब कुछ दिन के बाद आपको दिल्ली सल्तनत भी दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैंने बोला कि ये शासन प्रणाली, तो शासन कैसे चलेगा, विभाग बनेगा, तो क्या क्या विभाग थे, जैसे कि पूछा गया दीवाने अर्ज, बलबन के द्वारा लाया गया था, पूछा गया था दीवाने अर्ज किससे रिलेटेड है, तो मिलिट्री सिस्टम से रिलेटेड है। उसी तरीके से पूछा गया था दीवाने कोही, ये कौन सा विभाग था, तो ये एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था, ये क्या था, तो कृषि विभाग था। उसी प्रकार से पूछ लिया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये भी प्रशासन का भाग है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किनके द्वारा लाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला बार हो सकता है आपको पूछ लिया कि हुलिया बनाने की प्रथा या आपको घोड़ा दागने की प्रथा किनके द्वारा लाया गया, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था तो तोदरमल जो था
अकबर का 9 रत्न था, तो तोदरमल जो था वो किस चीज से रिलेटेड था? तो राजस्व, रेवेन्यू से रिलेटेड था, क्योंकि वो क्या करता था, उसने आपका एक रेवेन्यू सिस्टम बनाया था, दहसाला बंदोबस्त उसने बनाया था। तो तोदरमल के बारे में आपको मतलब ये क्या हुआ, ये भी प्रशासन का ही भाग हुआ ना, 9 रत्न थे इसके, ठीक है। उसके बाद जो इस बार दरोगा का क्वेश्चन था कि वित्त अधिकारी जो होते थे उसको क्या कहा जाता था मुगल काल में, तो वित्त अधिकारी को कहा क्या कहा, दीवान कहा जाता था। उसी तरीके से एक बार पूछ लिया कि जो हेड होता था गांव को उसको क्या कहा जाता था, तो चौधरी कहा जाता था। सब चीज आपको मुगल प्रशासन वाला एक अलग ही मैंने टॉपिक करके पीडीएफ में डाला हुआ है वो चीज, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। एक चीज में आपको एक बार पीडीएफ दिखाई देता हूं, ठीक है। और एक चीज है कि पीडीएफ में मैंने, क्योंकि हिस्ट्री में घटना चक्र करना इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या किया, घटना चक्र करने का मतलब उसको क्वेश्चंस आपको पक्का याद होना चाहिए, चाहे वो एंशिएंट का हो, चाहे आपका मॉडर्न का हो, चाहे आपका मध्य, और सबको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको प्रॉपर, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या कर दिया आपको प्रॉपर, अगर आप देखोगे खुल नहीं रहा है, ठीक है, ग्रुप में डाला गया था, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, चलिए आ गया, ये देखिए। तो ये जो आपका यहाँ पीडीएफ लिखा हुआ था कि वो पीडीएफ जो आपको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। इसमें अगर आप आओगे तो ये देखो मध्यकालीन भारत का पूरा इतने अच्छे से इसमें दिया हुआ है, कितना मेहनत किया गया आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस आपको पढ़ लेना है। देखिए ये है मध्यकालीन भारत, ठीक है, यहाँ से आपका शुरू होगा, पूरा इस तरीके से है, ठीक है। नीचे अगर आप आते हो, ठीक है, नीचे अगर आप आओगे, ठीक है, अलग प्रशासन पूरा अलग कर दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। ये देखिए गंधार अभियान, पूरा इस तरीके से दक्षिण भारत जो भी है, ठीक है। नीचे आओगे ना तो देखो मुगल वंश का घटना चक्र का, ये देखो मुगल वंश का जितना भी घटना चक्र का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैंने पूरा ही डाल दिया, ऊपर पूरा मुगल प्रशासन, तो पूरा मुगल जो है आपको इसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, मतलब इसलिए मैंने वो दिखा दिया ताकि आपको ये ना रहे कि सर मेन चीज क्या होता है ना, जब भी आप वीडियो आप कहां से पढ़ो, ठीक है, तो वो चीज का भी सोल्यूशन मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये जैसे बाजार प्रणाली हो, ये हो गया, ठीक है, वित्तीय अधिकारी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बार पूछा गया था कि चेहर प्रथा किसने, तो प्रथा है, ठीक है, ये भी प्रशासन का ही भाग है, कुछ प्रथा निकाल दिया तो वो प्रशासन में ही आ जाएगा। तो चेहर प्रथा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो शाहजहां के द्वारा चेहर प्रथा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ लैंड, ये सब चीज लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन आ गया कि इसमें से जो लैंड है, मतलब जो प्रकार है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड होते थे, जैसे कि आप पोलज हो गया, ठीक है, पर्ती हो गया, तो क्या है लैंड का डिफरेंट डिफरेंट प्रकार है। उसमें पूछा गया था कौन सा इसका भाग जो लैंड का प्रकार अकबर के समय में नहीं था या मुगल काल में नहीं था, तो जरीब जो था वो नहीं था। जरीब बेसिकली मेजरमेंट यूनिट किया जाता था। तो टाइप्स ऑफ लैंड हो गया। एक बार आपको पूछ लिया कि आमरम क्या होता था, आमरम, ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य से है, तो आमरम क्या होता था, तो जो लैंड मिलिट्री को दिया जाता था उसको आमरम बोलते थे। तो ये आपका शासन प्रणाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 3 टॉपिक जो मैंने बताया ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं कि आपको क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके बारे में पढ़ना है। देखिए जो मैंने आपको बताया उस पर अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग वहीं से फंसोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे प्रशासन से जो आपने सुना ही नहीं है, तो उसको वो सब चीज अच्छे से कीजिएगा। बाकी तो आपको सब पीडीएफ में अच्छे से दिया हुआ है। सबसे पहले शेरशाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे शेरशाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा गया कि जीटी रोड किसने बनाया था, तो शेरशाह ने बनाया था, ठीक है। इसका बचपन का नाम क्या था, तो फरीद था, ठीक है। इनका जो मकबरा है कहां है, तो सासाराम में है। और एक पूछा था, एक देखो अगर 20 क्वेश्चन, अगर मान लो कि मेंस का मेरिट का बात करो, मान लो कि 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, तो 14, मान लो कि अगर 14 क्वेश्चन आता है तो ये कंफर्म है कि जितना हमने पढ़ा है आपका 10 प्लस आराम से आ जाएगा। अब 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी से नहीं बनेंगे। आप उस 2 क्वेश्चन के चक्कर में ये मत कर लेना कि 10 से 12 जो क्वेश्चन आपका जो बनने वाला है, ठीक है, वही आप गलत करके आ जाओ और वही सबसे बड़ा डिफॉल्ट आप करोगे, ठीक है। तो इसीलिए चीज बता रहा हूं कि जो मेन है, ठीक है, जो 14 क्वेश्चन आएगा तो जो 12 क्वेश्चन आएगा वो गलत मत करना, 2 गलत हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया था, ये थोड़ा हो सकता है नहीं बनता कि कौन सा ऐसा सूर डायनेस्टी में था जिसने अपने घोड़े को, ठीक है, 200, 250 और 500 में विभाजित किया था। तो याद रखना इस्लाम से, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब से हमेशा क्वेश्चन, तो शेरशाह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद औरंगजेब, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था औरंगजेब का डेथ कब हुआ था, तो 3 मार्च 707। उसके बाद बोला गया था जब औरंगजेब जब शासन कर रहा था, ठीक है, तो जो मराठा था, मराठा का बागडोर किसके हाथ में था, तो ताराबाई के हाथ में था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया कि 2 बार राज्याभिषेक किसका किया गया है, तो औरंगजेब। ये सब चीज आप कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। वीडियो हमने दिया, पीडीएफ हमने दिया, बट ऊपर जो मैंने बताया वो सब अच्छे से दिमाग में रखिएगा। उसके बाद मोती मस्जिद मैंने बता दिया, औरंगजेब ने मोती मस्जिद दिल्ली में बनाया था। उसके बाद अकबर, अकबर इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर भी बताया अकबर। तो शेरशाह, औरंगजेब, अकबर। अकबर याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था जब चित्तौड़गढ़ पर इसने विजय प्राप्ति किया था, या जब चित्तौड़गढ़ पर इसने आक्रमण किया था वहां का राजा कौन था, तो उदय सिंह था, ठीक है। उसके बाद आपको यह भी क्वेश्चन पूछा गया
कि जलाली सिक्का किसने चालू किया था, तो अकबर ने किया था। बुलंद दरवाजा कहां बनाया गया था, फतेहपुर सीकरी में, तो ये भी अकबर के द्वारा। और रजनामा आपको पता है एक अनुवाद विभाग ही इसने बना दिया था, ठीक है, जिसका हेड फैजी था। तो उसमें क्या किया गया था, महाभारत को आपको रजनामा के नाम से किया गया था, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, तो ये चीज आपको समझ में यहां रखना है कि यहाँ शेरशाह, औरंगजेब, अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ोगे तो सभी, लेकिन दिमाग में ये रहना चाहिए कि किस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये बुक वाला हो गया, ठीक है। ये आपका शासन प्रणाली और आपका बाकी जो मैंने जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद याद रखना मराठा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मराठा मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे पूछा गया था कि शिवाजी को जो कैद किसने किया था, तो जय सिंह के द्वारा कैद किया गया था, इसको हरा दिया गया था, फिर से ले गया था। इसका राजधानी कहां था, तो रायगढ़ था, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इनके जीवन काल का, ठीक है, जैसे कि इन्होंने पहली बार सूरत का लूट कब किया, ठीक है, तो 1664 में, दूसरी बार 1670 में। इनका आखिरी अभियान कौन था, तो 1777 में था, ठीक है, 1777 में था, ठीक है। लास्ट में आपका 1780 में आई थिंक इनका डेथ हो जाता है। तो क्रोनोलॉजी आप जरूर देख लें, ठीक है। क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था, जन्म उनका क्या क्या रहा था, तो क्रोनोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था साहू को किसने रिलीज किया था, मराठा से क्वेश्चन है, साहू को तो बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। इसको आप उत्तर मुगल काल में भी ले सकते हो, ठीक है। और अगेन ताराबाई से क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब के समय बागडोर किसके हाथ में था, तो ताराबाई। याद रखना मराठा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सिख धर्म अच्छे से पढ़ के जाना, 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो चांसेस रहते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन पूछा गया 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह की जो माता जी थी उनका नाम क्या था, गुजरी देवी। तो सिख धर्म इंपॉर्टेंट है, मराठा इंपॉर्टेंट है, सिख धर्म इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, यहां से क्वेश्चन रहता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था विजयनगर का जो राजधानी हो क्या है, हम्पी है, तो पूछा गया था कि जो हम्पी का जो अवशेष बचा था उसके बारे में पहली बार जानकारी किसने दिया था, तो कॉलिन मैकेंजे ने दिया था। नागलपुर शहर किसने बसाया था, तो मैंने बता दिया विजयनगर का ही जो एक शासक था कौन था, कृष्णदेव राय। और आमरम जो वर्ड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो ये जब विजयनगर प्रशासन पढ़ोगे उसमें आमरम वर्ड आपको मिलेगा, जो ऐसा लैंड होता था जो मिलिट्री को दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद आपका भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन मैंने बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजक पूछा गया था, किससे रिलेटेड है बीजक, काव्य संग्रह, तो आपका कबीरदास से। सुरसागर आपका सूरदास से। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा ऐसा संत था, ठीक है, भक्ति आंदोलन में जो उत्तर भारत में बहुत ही भक्ति आंदोलन को फैलाया था, तो रामानंद था। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले पहले कौन थे, तो रामानंद ही थे, ठीक है। उसके बाद क्रोनोलॉजी, अगेन जो आपके भक्ति आंदोलन में जो संत थे, कौन पहले आया था कौन लास्ट में आया था, तो उसका एक सीक्वेंस आपको देखना है। और अभंग पूछा गया था, तो ये तुकाराम के द्वारा लिखा गया है। तो भक्ति आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य, सिख धर्म और मराठा। याद रखना जो मैं आज आपको समझा रहा हूं यहीं से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और जो बहुत डिफिकल्ट आएंगे वो 14 अगर क्वेश्चन आया तो आप पक्का है 12 क्वेश्चन आप हिस्ट्री से बना के आओगे, ठीक है। उसके बाद याद रखना एक बार अटैक जरूर देख लेना। जैसे कि सबसे पहले भारत पे किसका अटैक हुआ था, अरबों का अटैक हुआ, ठीक है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम आया। उसके बाद तुर्क अटैक हुआ जिसमें मोहम्मद जो गजनी आया, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। उसके साथ कौन कौन आया वो जरूर याद रखिएगा। इब्न बतूता के बारे में मैंने आपको बता दिया, सोमनाथ मंदिर अटैक के बारे में मैंने बता दिया। ये अटैक एक पेज में बस इसका नोट्स होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है, ऐसे तो मैंने पूरा डेट आपको इंपॉर्टेंट एक वीडियो में मैंने आपको करवाया है। जैसे इंपॉर्टेंट वार हो गया, जैसे कि पूछा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये सब कर लोगे मुझे पता है। सकरखेरा का युद्ध, सकरखेरा हो गया, पालखेरा हो गया, सब चीज आपको करा है। तो इंपॉर्टेंट डेट देख लेना। सकरखेरा पूछा है 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था, ठीक है। मेवाड़ के साथ जो संधि हुआ था आपको पता है, जब जहांगीर आया था तो मेवाड़ के साथ संधि कर लिया गया था, ठीक है, 1615 में। तो इंपॉर्टेंट डेट आप जरूर देख लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जिसके बारे में आपको पढ़ना है, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यही टॉपिक से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। इसके बाद आपको डिटेल में जितना पढ़ना है पढ़िएगा, बट जो हमने आपको पहले यहां बताया, इतना मेहनत किया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको बुक पढ़ना है, ठीक है, प्रशासन पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद स्थापत्य कला पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 1-2 जो क्वेश्चंस बनेगा वो ऑलरेडी पीडीएफ में आपको लिखा गया। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। पूरा हमने आपको मध्यकालीन भारत के साथ जो क्या एग्जैक्टली आपको पढ़ के रखना है वो हमने आपके सामने रख दिया। बाकी वीडियो पीडीएफ तो आपके पास रहेगा ही। जब आप पढ़ोगे तो आपको ये दिखना चाहिए कि सर ने बोला था कि प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रशासन वाला एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सर ने बोला था, शेरशाह सूरी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।